हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम को लेकर। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे प्रश्न को लेकर आए जो बिहार बोर्ड में ना हर साल पूछा जाता है किसी न किसी फॉर्म में। वह प्रश्न पी ब्लॉक का है और मैं ऐसे प्रश्न के लिए छोटे छोटे वीडियोज हम लेकर आते रहेंगे। आप सभी लोग लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहिए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो से जो छोटे छोटे प्रश्न फिक्स्ड होते हैं, जो निश्चित होते हैं कि हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए चाहे वह सब्जेक्टिव में पूछा जाए, उन सभी क्वेश्चन को तो हम लोग साथ में तैयार करते हुए चलें, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यह है आपका क्वेश्चन जो पी ब्लॉक से हमेशा पूछा जाता है। वो महत्वपूर्ण संरचनाओं को लेकर पूछा जाता है, संरचना पूछा जाता है। जैसे मैं आपके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं देता हूं, जैसे देखो जो मैं करा रहा हूं उतना ही याद रखना। XCF2, अब इसका नाम क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, लेकिन इसकी संरचना क्या होती है, संकरण क्या होता है और ज्यामिति क्या होता है, ये तीनों चीज हम आपको बताएंगे। देखो इसकी संरचना की बात करें तो देखो XE इस तरह से होता है और इस पे 2 F आपका ऐसे जुड़ा होता है ना। बाकी इस पे 3 लोन पेयर होता है ना। बाकी इस पे 3 लोन पेयर होता है ना। और ये तीनों लोन पेयर इस तरीके से त्रिभुज की तरह बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से, है ना। और ये संरचना जो होती है ना, एक तरह से ये इसकी संरचना जो होती है रेखीय संरचना होती है। देखो ये रेखीय संरचना है ना। इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना रेखीय होती है। और संकरण क्या होता है, देखो संकरण क्या होता है बताओ, sp3d संकरण होता है, sp3d संकरण। संकरण कैसे पता किया जाता है, ध्यान से समझो। जितना भी आपके पास ये अकेला बंदा बैठा हुआ है इसको लोन पेयर बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। और ये जो बांड बना है इसको बांड पेयर बोला जाता है। तो लोन पेयर प्लस बांड पेयर की संख्या जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद अगर आपका 2 आएगा तो sp संकरण होता है, 3 आता है तो sp3 संकरण होता है, 4 आता है तो sp3d संकरण होता है, 3 आता है तो sp2 संकरण होता है। 1 मिनट, हाँ sp2 संकरण होता है। 4 आने पर sp3 संकरण, 5 आने पर sp3d संकरण, इसी तरह 6 आएगा तो sp3d2 संकरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ोगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5, है ना। 5 आया इसलिए sp3d संकरण है। हालांकि आपको तरीका नहीं भी पता है निकालने का, कोई टेंशन की बात नहीं, आप बस इसे तैयार कर लो। ये पक्का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, है ना। तो ये पहला आपका तैयार हो चुका है। अच्छा, इसकी संरचना रेखीय और sp3d संकरण हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो संरचना बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में वह है संरचना XCF4 का, है ना। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, है ना। इसकी संरचना पक्का पूछा जाता है यहाँ से। संरचना कैसे बनाओगे, देखो आपको संरचना बनाने का ट्रिक देखो Xc जो है ना, इसके पास 8 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमसे उससे नहीं मतलब, जितना फ्लोरीन दिया है उतना फ्लोरीन को पहले हम लोग क्या करते हैं, Xc के साथ जोड़ते हैं। 4 गो फ्लोरीन दिया, चारों फ्लोरीन को जोड़ दिया मैंने, है ना। F F F F। अब 8 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 गो तो फ्लोरीन से साथ जुड़ गया, 4 गो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, ये 4 गो बचे हुए, है ना। अब इसकी संरचना की बात किया जाए तो आपको पता है इसकी संरचना एक तरह से कैसी बन रही है। अगर आप बनाना चाहो, अगर रटना चाहो तो रट लो, नहीं बनाना चाहो तो बना के देख सकते हो। इसकी संरचना कैसा दिख रहा है, इसकी संरचना कैसा दिख रहा है बताओ, चतुष्फलकी चतुर्भुज की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो इसका संरचना अगर बोला जाता तो वर्गाकार समतली संरचना होती है। अब ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है, ठीक है। वर्गाकार समतली संरचना होती है। और संकरण की बात किया तो 1 2 3 4 5 6 है, और 6 के लिए मैंने बताया था क्या होता है, sp3d2 संकरण होता, तो यहाँ पे sp3d2 संकरण हो जाएगा। प्यारी बात सभी लोग समझ में आ रही है। 2 हो गया। तीसरा देखो, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रहा हूं। XCF6 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहो तो मैं छोड़ देता हूं, हाँ बोलो, चलो देख ही लो क्या है। XCF6 है, इसकी देख लिया जाए तो XCF6 की बात करोगे तो XC अंदर हो जाएगा। F6 की बात करो तो 1 2 3 4 5 6, देखो F F F F F
एफ, छो के छो एफ जुड़ गए। और लोन पेयर की बात करोगे तो 8 होता है, तो 2 लोन पेयर आप कहीं पे लगा दो, ये 2 लोन पेयर हो जाएगा। अब बताओ जरा मुझे इसकी संरचना HCF की संरचना क्या होती है। तो देखो इसकी संरचना वैसे अष्टफल की होती है, लेकिन इन 2 लोन पेयर की वजह से इसकी संरचना विकृत कैसे लिखा जाएगा? विकृत भाई, डैमेज, अच्छा ऐसे लिखा जाएगा विकृत, अष्टफल की होगा, अष्टफल की होगा। और संकड़ की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7 sp3d3 संकड़ हो जाएगा, sp3d3 संकड़ हो जाएगा और ये आपकी संरचना हो जाएगी। इन सभी संरचनाओं को याद करते चलना। चलो जी यहां तक तीनों याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई डाउट है तो बता देना भाई। अब 2-3 और हैं, उसको भी देख लो लगे हाथ, ठीक है। XCO2 का है ना, XCO3 का O3, देखो इसकी संरचना की बात करें, दो फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट था, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 3 को ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, 6 को इलेक्ट्रॉन ले लिया और बचा कितना? 2 है ना, 2 बचा। तो इस तरीके से ये बचा हुआ है। और इसकी संरचना अगर एक बार देखा जाता है तो पिरामिडीय होता है। क्या होता है? पिरामिडीय। इसकी संरचना कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। संकड़ की बात किया जाए तो 1 2 3 4 है ना, sp3 संकड़ हो जाएगा 4 के लिए, है ना, 4 के लिए sp3 संकड़ होगा। मैंने शुरुआत में बताया, वैसे इसको आप रट लो क्योंकि समझने के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्लास 11 से भी कनेक्टेड है ना। और इसी तरीके से XCFO4 है ना, XCFO4 इसी तरीके से आपका कौन सा XCFO4, इसका देखो XCO4 है ना। इसकी संरचना की बात करोगे तो Xc अंदर हो जाएगा, 4 को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। तो संकड़ कौन सा हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 है ना। अब देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Xc के पास 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन खा गया, तो 4 ही में काम खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकड़। यहाँ पे इसकी संरचना क्या हो जाएगी? चतुष्फल की इसकी संरचना हो जाएगी, चतुष्फल की संरचना हो जाएगी। और संकड़ का होगा sp3 संकड़ हो जाएगा। चतुष्फल की संरचना sp3 संकड़, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा? बताना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। हाँ अब देखो नेक्स्ट XCOF2 की संरचना देखते हैं। XCOF2 की संरचना देखते हैं, इसकी संरचना कैसी होगी? ध्यान से समझना। Xc यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो, बाकी F2 इस तरीके से जोड़ दो, है ना, 2 3 4, बाकी कितना? 5 6 7 8, 2 लोन पेयर बढ़ा दो। तो यहाँ पे देखोगे तो इसकी संरचना क्या? 1 2 3 4 5। तो ये पहली बात sp3d2 संकड़ होगा, है ना, sp3d संकड़ होगा पहली बात। और संरचना की बात करोगे तो इसकी संरचना ना टी शेप के समान होगा, टी के समान होगा, है ना। किसकी? XCFO2 की संरचना की बात होगी। अब लास्ट है XCFO4 की संरचना, इसको देख लेते हैं। XCFO4 की संरचना है ना, क्या? XCFO4 की संरचना, ठीक है ना। XCOF4 की संरचना, OF4 की संरचना, इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो Xc देखो, Xc यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा 4, F है ना, XCFO4 की संरचना हो जाएगी। और XCFO4 की संरचना है तो इसका संकड़ कैसा होगा? तो संकड़ देख लो, 1 2 3 4 5, तो sp3d 3 1 4, sp3d 5 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, जैसे 2 लोन पेयर भी तो होगा इस पे, sp3 6 1 7 है ना, 6 हो जाएगा, 5 1 6, तो sp3d2 संकड़ हो जाएगा, है ना। sp3d2 संकड़ संरचना वर्गाकार पिरामिडी हो जाएगा, वर्गाकार पिरामिडी। अब देख लो बिहार बोर्ड में
इन सभी की संरचना से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। अब ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लेना जबरदस्त तरीके से, दोबारा से आपको न पढ़ना पड़े। हम इसी तरीके से 8 मिनट 10 मिनट की वीडियोज आपको ला के देते रहेंगे, किसकी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे याद करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में जो बच्चा अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से नहीं कर रहा है, तो आपके बिहार बोर्ड की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस वरदान बैच में हो रहा है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आपने बैच को ले लिया तो यह वरदान की तरह आपके लिए साबित होगा। इसमें कैसे क्या पढ़ाया जाएगा, तो देखो, इसमें सबसे पहली बात सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन कराया जाएगा। चैप्टर 1 से डेली लाइव क्लास होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव क्लास होंगी। वही क्वेश्चंस इसमें कराया जाएगा जो आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। क्लास नोट्स का PDF, स्टडी मटेरियल में बुकलेट्स, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ इसमें कराया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज, इस 399 रुपये फीस में सभी विषय आपको पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने के साथ साथ में शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच भी आपको फ्री दिया जा रहा है। इस बैच में क्या है, इस बैच में आपको सभी चैप्टर को बहुत ही लंबे लंबे लेक्चर के जरिए डिटेल पूर्वक पढ़ाया गया है ना। तो ये बैच ऐसा है, ठीक है। और ये तो क्रैश कोर्स है वरदान बैच, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ाया जाता है। साथ में आपको इंग्लिश स्पोकिंग का एक बैच फ्री दिया जाएगा, जो कि एग्जाम टाइम में, इंग्लिश एग्जाम के बाद जो है, आप कहीं पे भी निकलते हो, वहां पे इंग्लिश की बहुत ही मांग होती है। तो इंग्लिश की काफ़ी गांव के बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो इंग्लिश की वजह से उनको जॉब वगैरह भी नहीं मिलती है, और इंग्लिश की वजह से वो पढ़ने में भी दिक्कत होती है, चाहे कोई भी कोर्स कर लें। तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी इसमें आपको फ्री ही दिया जाएगा, अलग से आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, इसी 399 फीस में। और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के बाद चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जिन्हें भी ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, या फिर यह नंबर है 930 577 1375 पे कॉल करके, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।